राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वरी कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। बस यही कामना ईश्वर से हमेशा मैं करती हूँ। इस संसार में सब सुखी रहे, किसी के जीवन में संकट ना आए। देखो, संकट तो सबके जीवन में आते हैं, वो पानी के बुलबुले की भांति होते हैं, परंतु उस समय अपना धैर्य कभी ना खोए। बस यही एक प्रयास हमेशा रखना कि धैर्य कभी ना खोए। यही हमेशा एक बात जहन में रखना। आज लाई हूं कहानियों की श्रृंखला में एक छोटी सी कहानी, मानव आरोप। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो अपना हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ते हैं। परिणाम की चिंता कभी करते ही नहीं है। वो परिणाम जो होगा देखा जाएगा, पर उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। वो कभी नेगेटिविटी अपने मन में नहीं लाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करने से पहले परिणाम सोच लेते हैं। परिणाम सोचना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उस काम को रूप देने से पहले हिम्मत हार जाए। भी कुछ नया करने से तो बेहतर है ना एक कदम आगे बढ़ाया जाए। जब काम करोगे, मेहनत करोगे तो फल तो देगा, चाहे धीरे दो या देगा। हिम्मत तो करो, सफल हो या नहीं हो वो बाद की बात है, परंतु हर काम में हिम्मत और हौसला बनाना बहुत जरूरी है। अगर डर कर ही हम बैठ गए तो हमारा जीवन तो फिर पशु तुल्य हो गया है कि नहीं? इसलिए मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि हमेशा अपना हिम्मत और हौसला गिरने मत देना। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीते। मन से कभी हारो मत। जो मन से हार जाता है ना, वो जीत कर भी हार जाता है, और मन से जो जीत गया वो जीत कर भी अगर हार हार के समान होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखे कि अपना हौसला और अपनी निडरता, अपनी हिम्मत हर विपरीत परिस्थिति में बना के रखो। काम करने से कभी कतराओ मत। परिणाम की इच्छा मत करो, वो ईश्वर देगा। आपकी मेहनत है, आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल तो देगा, देर सवेर जरूर देगा। ठीक है ना? परंतु कुछ लोग क्या होते हैं, डर के मारे जैसे है वैसे पड़े रहते हैं, कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाना नहीं चाहते। नहीं, जैसा है ना वैसा चल रहा है, बस ठीक है, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, बस ये किंतु परंतु में अपना जीवन यूं ही खो देते हैं। तो ऐसे एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। दो छोटे छोटे बीज थे, सीड, एक बगीचे में पड़े थे पास पास में। एक बीज, जो पहला बीज था ना, उसके मन में क्या आया कि मैं धरती के अंदर अपने धीरे धीरे जड़ें फैलाऊं और धीरे धीरे पौधा अंकुरित हो और एक विशाल का एक पेड़ बन जाऊं, ताकि लोगों के काम आऊं। मैं धूप से उनको छाया दूं बचाने के लिए, फल फूल दूं, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे इस प्रकार से मैं परमार्थ का कार्य करूंगा। तो दूसरा बीज क्या सोचता है कि अगर मैं इसकी तरह, मैं तो नहीं करने वाला। अगर मैं धरती में जाऊंगा, अपनी जड़ें फैलाऊंगा, तो कोई जरूर थोड़ी धरती में मैं मेरी जड़ें जो है उगाएगी। कोई कीट पतंगा ही मुझे खा सकता है, मेरी जड़ों को मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं ऊपर आया पौधा बन करके, पेड़ बनने से पहले अगर मेरी कलियां निकली, तो हो सकता है मुझे बारिश, हवा, तेज आंधी वगैरह नुकसान पहुंचा सकती है, तेज धूप भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तो ऐसा करने वाला नहीं हूं। और वो वैसे ही, मतलब ऐसे ही ठीक हूं। उसने पहले बीज की बात नहीं मानी कि ये काम तू ही कर, मैं तो नहीं करूंगा। और वो वही पड़ा रहता है कि मैं जैसा हूं ना वैसा ही ठीक हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और वो वही पड़ा रहता है उसी सिचुएशन में। और जो पहला बीज था, धीरे धीरे अपनी जड़ें, जैसे बारिश आई ना जमीन में, उसने अपनी गहराई में धीरे धीरे डालने शुरू कर दी। ऊपर वो अंकुरित हुआ, कलियां खिली, धीरे 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 वो एक धूप, आंधी, तूफान का सामना करता हुआ एक छोटा सा पेड़ का रूप ले लिया, बढ़ने लग गया। उधर वो जो बीज दूसरा था, उसके मन में आया ना कि जड़ें फैलाऊंगा, अंदर कीट पतंगा खा जाएगा, ऊपर आंधी तूफान मुझे नुकसान पहुंचा देंगे, क्यों ना मैं ऐसे ही पड़ा रहूं जैसी स्थिति में हूं। वहां एक दिन एक मुर्गी आती है, और मुर्गी आकर के उस बीज को अपनी चोंच से कुतर कर खा जाती है। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और वो जो पहला बीज था, जिसकी सोच परमार्थ के कार्य की थी, वो विशाल का एक पेड़ बन जाता है।
जाने वाले लोगों को खूब छाया देता है, खूब फल फूल देता है, और वो बीज नष्ट हो गए। तो कहने का तात्पर्य है, अपने अस्तित्व को मत मिटने दो। जितना जीवन है उतने जीवन में हौसला बुलंद रखो, डरकर मत जियो अपना जीवन। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अपना हौसला बुलंद रखो। और जिसका हौसला बुलंद है ना, वो हर परिस्थिति में कुछ कर गुजरता है। हौसला होना जरूरी है, धैर्य होना जरूरी है, और परमार्थ का कार्य करना। चाहे कैसी परिस्थिति, हालात को दोष क्यों देते हो आप कि हमारे हालात सही नहीं है, जब हालात ठीक होंगे तब हम ये काम करेंगे? ऐसा नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी सेवा का काम आप कर सकते हो। तो ये छोटी सी कहानी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसका मोरल बड़ा जानदार है कि कुछ न करने से बेहतर है हिम्मत करके एक कदम बढ़ाया जाए। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हमारा क्या अस्तित्व है, क्या हमारा जीवन है? हमें निडर होकर के कार्य करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। डरपोक प्रवृत्ति के व्यक्ति कभी भी आगे बढ़कर के कोई कार्य नहीं करते, इसलिए हमें डरपोक नहीं होना चाहिए। दृढ़ और परमार्थ का कार्य मन में हमेशा रखे, जैसे पहले बीज ने रखा था। तो न करने से तो अच्छा ना कुछ करें। उसका परिणाम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, परंतु फल की आशा क्यों करें? क्यों अपने अस्तित्व को मिटने दे? कुछ तो करे, कुछ तो जीवन में कुछ ऐसा काम करे जिससे कि लोगों के अंदर हमारे कर्म ध्यान में रहे कि अमुक व्यक्ति था और ऐसा कार्य करता था, है ना? तो इस प्रकार से अपने अस्तित्व को मत मिटने दो। जैसे उस बीज ने डर करके अपना अस्तित्व ही गंवा बैठा। वो अंदर जाकर के कीड़े मकोड़े के डर से डर रहा था कि बाहर आंधी तूफान आएगा। उसे तो एक मुर्गी आकर के उस बीज को खा गई, है ना? तो ऐसे ही हमारे समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उन्हें अपना हौसला दिखाना चाहिए, इस प्रकार की नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए, अपने आप को एक मजबूत इरादे वाला व्यक्ति बनाना चाहिए, एक कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए, अपने अस्तित्व का निर्माण करना चाहिए। हमें कभी भी आलोचना समालोचना को मध्य नजर रखना, देखना नहीं है। अगर हम आलोचना समालोचना का ही सामना करते रहेंगे, लोग करें समीक्षा, क्या फर्क पड़ता है? अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिम्मत उठाओ, हिम्मत तो दिखाओ, एक कदम बढ़ा करके कुछ कर गुजरने की। देखना निश्चित है आप एक नया रूप अपने जीवन में जरूर देंगे। फल धीरे धीरे मिलेगा, पर जरूर मिलेगा। ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता है। कोई भी कार्य करते हैं ना, कोई भी संघर्ष, कोई भी मेहनत हमारी व्यर्थ नहीं जाती है। तो याद रखना कि हमें कुछ न करने की बजाय कुछ तो करें, कुछ तो परमार्थ का कार्य करें। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। लाती हूँ तब तक एक नई और कहानी। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।